हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मोर पप्पू पर। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं जो कि ग्रुप डी का है। यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन लिखा है, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का है। यहाँ ऑप्शन दिया 32 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 35 वर्ष। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ठीक है, कहता है दो व्यक्तियों का वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना है। ठीक है, किसी भी सवाल को बनाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है दो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति, मान लीजिए इसका उम्र x वर्ष है, इसका उम्र y वर्ष। ठीक है, पहला लाइन देखिए, दो व्यक्तियों का वर्तमान आयु, मान लीजिए एक्स वाई का वर्तमान आयु का योग, मैंने इस दोनों का योग x प्लस वाई का योग उनकी आयु के बीच का अंतर, मैंने इन दोनों के बीच का अंतर का 7 गुना, मैंने इसमें 7 से गुना कर देना है। ठीक है, समीकरण 1 बनेगा। यहाँ से समीकरण 1 क्या बनेगा वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, सिंपल समीकरण है, 1 बन जाएगा। अब दूसरा लाइन पढ़िए, है ना, अब तीसरा लाइन पढ़ लिए, क्या है, 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का योग का 9 गुना है। अब बताइए 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद जब कह रहा है तो x प्लस वाई है ना, अच्छा दोनों ऑलरेडी है। अच्छा 10 वर्षों के बाद तो इसमें इस दोनों को वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, ना कि इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे, ना कि इसमें, यानी कि टोटल 20 वर्ष अगर ऐसे होता है तो जोड़ दीजिएगा। ऐसे नहीं जोड़ना, इसमें सिर्फ 10 वर्ष जोड़ना, क्योंकि कहता है 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग, मैंने इस दोनों के आयु का योग 10 वर्ष के बाद कितना होगा, 10 वर्ष के बाद कितना होगा, तो इस दोनों का आयु का अंतर का 9 गुना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है। 9 से गुना कर दे, यहाँ से समीकरण 2 बनेगा। जब इस दोनों को समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो आपको x का मान बराबर 15 और y का मान बराबर 20 आएगा, चाहे y का मान 15 या x का मान 20 आएगा। अब कहता है कि बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु कितना है। बड़ा व्यक्ति कौन है, 20 वर्ष ये हुआ, तो बड़ा व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये समीकरण आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए सवाल को पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 42 गुना है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। कहता है एलसीएम को हम लोग एच से लिखते हैं। देखिए एलसीएम को हम लोग शॉर्ट में एल से लिखते हैं, एचसीएफ को हम लोग शॉर्ट में एच से लिखते हैं। ये 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, एक मिनट, मैच चालू है कि नहीं, मैच चालू। अब बताइए दो संख्याओं का एलसीएम, माना एलसीएम क्या है, उनके एचसीएफ का क्या है, 42 गुना है, समीकरण 1। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का योग 602 है, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग क्या है, 602 है। ठीक है, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 602 दिया हुआ सवाल में, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये इस फॉर्म कंसेप्ट बनेगा। कंसेप्ट आप लोग के ध्यान में होना चाहिए, पहला गुना दूसरा बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये एक फार्मूला होता, मान के चलिए। फार्मूला मानना क्या होता ही है, इसी फार्मूला पे आधारित ये सवाल है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, बुक में एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हम फुल फॉर्म नहीं लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, और कहता है इसमें दिया हुआ कि यदि एक संख्या 84 है, इसमें से दोनों में से ये संख्या या ये संख्या, कोई भी एक संख्या 84 है, मान लीजिए हम ये संख्या 84 है और इस संख्या हमको ज्ञात करना, मान लीजिए x। ठीक है, l का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, l का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। l का वैल्यू क्या है, 42h। पहले h का वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अगर l का वैल्यू अगर इसमें रखते हैं 42h
अगर h का वैल्यू यहाँ पे पूरा क्या रख देते हैं, l का वैल्यू ई यहाँ पे रख देते हैं, किसके जगह पे, नहीं यहाँ पे नहीं, इसके जगह पे रख देते, ई एल की जगह होते 42 एच प्लस ई एच कितना हो जाएगा बताइए, 42 एक 43 एच बराबर 602, ये कट जाएगा आपको, है ना, कटेगा कितना मर्द पे, 14 मर्द पे, यानी 43 का पहाड़ा 14 बार पढ़िएगा तो आपको 602 आएगा, या फिर 43 गुना 14 कीजिएगा तो 602 आएगा। इस प्रकार से 43 गुना 14 कीजिएगा इस प्रकार से 602 आ जाएगा। ठीक है, चलिए h का वैल्यू आ गया हमारा, h का वैल्यू हम लोग रख देते हैं कितना, h का वैल्यू 14 गुना, अब l का वैल्यू रखना, l का वैल्यू क्या है, l का वैल्यू l बराबर h गुना 42, तो यानी कि h का वैल्यू यहाँ भी रखना, अगर l का वैल्यू यहाँ रखते हैं कितना, h का वैल्यू 14 गुना 42, तो ये हमारा l का वैल्यू आया कितना, 14 गुना 42, 14 गुना 42। ठीक है, चलिए इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, l का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ से, 14 गुना 42, ये हो गया आपका टोटल l का वैल्यू, और h का वैल्यू यहाँ लिखते हैं, h का वैल्यू गुना, h का वैल्यू यहाँ से कितना है 14, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा देखिए 14 छक्का 84, ठीक है, 6 7 42, इधर क्या बचा 14 गुना 7 बराबर 14 7 98, इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए प्राप्त हो गया, ये x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया है 98, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम लोग तीसरा सवाल था, चौथा सवाल देखते हैं। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। कहता x माइनस 2 यदि दो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन का समान गुणनखंड है तो q माइनस एन बटा एम माइनस पी बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, चार को ऑप्शन। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये x माइनस 2 इसका मतलब क्या हुआ, इस दोनों समीकरण में, दोनों समीकरण को पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन, मैंने ये दोनों समीकरण को हम पहले क्या किए, लिख लिए। कहता है दोनों का गुणनखंड क्या है, x माइनस 2 है, इसका मतलब ये जो है x माइनस 2 इसके बराबर 0 रख कर अगर x बराबर 2 निकाल लेंगे तो कहता है ये x का मान 2 लेकर इन दोनों में रखिए, माने दोनों समीकरण क्या होगा, x बराबर 2 पे बराबर होना चाहिए। सवाल ये कहना चाहता है कि समान गुणनखंड है, समान गुणनखंड का मतलब x बराबर 2 इसको भी वेरीफाई करेगा, x बराबर 2 इसको भी वेरीफाई करेगा, इसलिए x बराबर 2 इसमें भी रखेंगे, x बराबर 2 इसमें भी रखेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो कहता है इसका मान निकालने के लिए, चलिए x बराबर 2 रखते हैं, और यहाँ x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस यहाँ रखेंगे तो 2p प्लस यहाँ पे q बराबर, यहाँ रखेंगे तो 2 के पावर 2, 2 दूनी 4। अच्छा यहाँ पे 2 4 कैसे आया, अच्छा यहाँ पे 4 कैसे आया, यहाँ पे 4 कैसे, x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 2 रखेंगे, x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हैं, यहाँ भी डायरेक्ट लिख दिए हैं, प्लस m, x का वैल्यू कितना रखेंगे 2, यानी कि 2m हो जाएगा यहाँ पे n। अब सवाल में देखते हैं पहले क्या चाहिए, q माइनस एन चाहिए, यानी कि पहले तो 4 4 कट जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, q माइनस एन, तो इधर q है इधर n है, तो यहाँ q इसको इधर लाएंगे माइनस एन, यहाँ पे क्या बचेगा 2m, यहाँ पे क्या बचा 2p, 2p को उधर ले जाइए तो माइनस में होगा 2p। अब यहाँ से 2 कॉमन लीजिए यानी कि m माइनस p। अब ऊपर में किसको रखना है, q माइनस एन को रखना है ना, ऊपर में q माइनस एन को रखना था, यानी कि ऊपर में q माइनस एन रखेगा तो ये नीचे में आ जाएगा, नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा q माइनस एन बट ये नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस p। तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब ये नीचे में आ गया तो ये तो ख़त्म हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया तो इसका वैल्यू क्या आ गया 2, यही हमको प्राप्त करना था, और ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आइए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा तय किया जाता है,
दो बिंदु का बीच का दूरी है, एक ट्रेन द्वारा तय करता है। मान लीजिए ये ट्रेन के बीच की दूरी है, ठीक है। कहता जाते समय ट्रेन की चाल कितना है, जाते समय ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते समय ट्रेन की चाल कितना है, आते समय ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। गति से तय करने में 6 घंटे का समय लगता है, उसको कुल समय 6 घंटा का लगता है, यानी कि कुल समय 6 घंटा का लगता है। कहता इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, है ना, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बनता है, जब टोटल टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर होता है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी बराबर होता है, यानी कि जाने का समय गुना आने का समय बट दोनों का योगफल गुना टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, जाने का चाल, ये जाने का चाल है, ये आने का चाल है, बीटे नीचे में दोनों का योगफल गुना टाइम। ये टोटल समय दिया हुआ रहेगा तो नीचे प्लस होगा, अगर टोटल समय नहीं दिया हुआ रहेगा, कम ज़्यादा दिया हुआ रहेगा तो नीचे माइनस हो जाएगा, है ना, नीचे माइनस हो जाएगा। कब, जब टी कम ज़्यादा रहे, कम ज़्यादा रहे तो नीचे क्या होगा, माइनस होगा। कहाँ, यहाँ माइनस होगा, ठीक है ना। और जब टी टोटल टी दिया रहेगा, यानी कि टोटल टाइम दिया हुआ रहे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाला होगा, ठीक है। अभी तो हमारा टोटल टाइम दिया हुआ 6 घंटा, तो हम ये वाला फार्मूला लेके चलेंगे, ये वाला लेके चलेंगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुना 40, नीचे में दोनों का जोड़ 80 40 120 गुना 6, इसको काटे, 4 तिया 12 काटे, 3 दूनी 6 काटे, 80 दूनी 160 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट जरूर बताइएगा, हम और धीरे बता देंगे, ठीक है। धन्यवाद। हम लोग एक सीरीज शुरू किए हैं जिसका नाम रखे हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। एक सेट में मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको टफ मिलेगा, उसी 5 टफ क्वेश्चन को हम लोग लेके आ रहे हैं इस सीरीज में। पहला क्वेश्चन है ज्योमेट्री से कोण पैदा है, कोण निकालने से, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग के पास बेसिक जानकारी पहले से होगा, अगर नहीं है तो आप लोग अपने जहाँ भी पढ़े हुए हैं उस कॉपी को रिवाइज करें, अन्यथा आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो बना डालेंगे। देखिए ये कोण पे आधारित त्रिभुज है ना, कोण पे आधारित प्रश्न, इसको पहले देखते हैं, पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज बना के हम लोग डायरेक्ट सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। दिया गया, दिए गए चित्र में एम वाई जेड का मध्य बिंदु, वाई जेड का मध्य बिंदु बराबर भाग में बांटा हुआ भी है का मध्य बिंदु है, कोण एक्स एम जेड 34 डिग्री है, कोण एक्स वाई जेड 17 डिग्री है, तो कोण एक्स जेड वाई का मान निकाल। चलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। त्रिभुज मान लीजिए बना लेते, ये त्रिभुज एक है, इसका नाम दिया हुआ एक्स वाई जेड, इसको इस से एक रेखा खींच दिया, इसका नाम दे दिया एम, और ये हम इसको 2 बराबर भाग में बांट दिया, 2 बराबर भाग में बांटता है, मध्य बिंदु कहा दिया सवाल में, मध्य बिंदु 2 बराबर भाग में बांट दिया। अब दिया हुआ कितना, दिया हुआ कोण एक्स एम जेड, यानी इसका मान दिया हुआ कितना 34 डिग्री, देखिए 34 डिग्री है, और कोण एक्स वाई जेड इसका वैल्यू दिया गया कितना 17 डिग्री। सबसे पहले तो ये 34 डिग्री है, तो एक सीधी रेखा पे कोनो भी पॉइंट के बीच कितना 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 34 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 में से घटाइए, 180 में से जब 34 डिग्री घटाइए तो कितना आएगा 146 डिग्री आएगा, तो ये आपका 146 डिग्री आ गया। अब ये इस त्रिभुज में देखिए एक्स वाई जेड में जब त्रिभुज का 2 कोण पता हो तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हैं। तो ये कितना निकालेगा, इस दोनों को जोड़ देंगे, 180 में से घटा देंगे, यानी कि 146 प्लस 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 163, 180 डिग्री में से घटाएंगे तो यह आ जाएगा 17 डिग्री। तो ये आपका कितना आ गया 17 डिग्री। देखिए 2 कोण बराबर हो गया है, तो बराबर जब त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजा भी तो क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि इस कोण का सामने का भुजा ये और इस कोण का सामने का भुजा ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए तो इस त्रिभुज में तो 2 कोण बराबर हो गया, 2 भुजा बराबर हो गया, क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो ही जाएगा।
जब ये इसके बराबर है, ये कोण दिया गया, ये त्रिभुज भी बराबर हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये x होगा तो ये x होगा, मान लीजिए अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, मान लीजिए अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, मान लीजिए 30 होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। जब ये दोनों कोण बराबर होगा तो कितना बराबर होगा, तो वही तो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। जब ये 34 डिग्री दिया हुआ है, अगर 180 में से 34 को घटाएंगे, 34 को घटाएंगे तो 146 आएगा। देखिए यहाँ पे निकाला हुआ 146, यही ने 146 को दो बराबर कोण में बांटेंगे, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 146 में जब 2 से भागा दीजिएगा, 2 से तो 14, 2 तिया 73 डिग्री आया। यानी कि ये कोण कितना आएगा हमारा, ये कोण आपका 73 डिग्री आएगा। ये कोण कितना आएगा आपका, ये कोण आएगा 73 डिग्री। क्यों 73 डिग्री क्यों आया, क्योंकि 180 में से 34 घटाए तो 146, यहाँ पे निकाला गया 34 डिग्री 146 डिग्री, ये दोनों 180 डिग्री बन जाएगा। जब ये 73 डिग्री निकला, 73 डिग्री, अब सवाल में देखते हैं क्या निकालना है, कोण एक्स जेड वाई, इस त्रिभुज में ये निकालना था। इसका तो मान 73 डिग्री आया, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुका है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं।